और जनपद के भाई बहन सम्माननीय रवीन साहू जी, सम्माननीय थानूराम साहू जी और हमारे बीच में उपस्थित है एक गांव के मंच संचालक भैया चंपालाल साहू जी और बहुत ही सम्मानीय हमारे मगल रोड से आए हुए हमारे भाई डॉक्टर गिरीश साहू जी, सम्मानीय हमारे पूरा परिक्षेत्र के हमारे नजदीक के हमारे परिक्षेत्र के हमारे बहुत ही सम्मानीय हमारे बहनी सरपंच महोदया जिन्हें मातृ शक्ति के रूप में हमारे मंच में मंचासीन है, तीनों पंचायत के सरपंच महोदया और हमारे संरक्षक भाई तेजन साहू जी, सम्मानीय नहीं नाम लो तो बहुत है लड्डू बांटना मना है। लागू कर गरीब परिवार वाले मतलब बहुत सुविधा हो जाए। जैसे हमारे भैया बताए थे कि साड़ी बांटने वाला नियम है, ओला भी मना है हमारे तरफ और अभी नया नियम निकाले। वालों का सम्मान जोरदार होना चाहिए। तो इस प्रकार से सम्मान के हकदार हैं आप लोग भी और आपके बच्चे भी जो ऐसे नेक कार्य में, पवित्र कार्य में, पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और हमारे समाज के परिक्षेत्र अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेमचंद साहू के माध्यम से दोनों कन्या के पिताओं का सम्मान किया जा रहा है और ये बढ़िया परंपरा साहू समाज का है। इस प्रकार से परंपरा के माध्यम से हम साहू समाज को सभी क्षेत्रों में विकसित करने का काम कर सकते हैं। जितने भी समाज सेवक हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी मंच में आएंगे। आप लोग का हमारे अध्यक्ष महोदय स्वागत करेंगे। समस्त समाज भैया फोटोग्राफर एक अच्छा फोटो ले अध्यक्ष हमारे समाज सेवक भैया बाजा वाले भाई तैयार हो गए हैं, बिल्कुल स्वागत की तैयारी में चल रहा है। बुजुर्गों युवा साथियों के साथ निवेदन है कि बारात पर जरूर हम सबको जाना है और बहुत ही प्रकार से हमारे ग्राम सेवकों का सम्मान आदर्श विवाह एवं वार्षिक अधिवेशन बानगर परिक्षेत्र साहू समाज के हार्दिक स्वागत अभिनंदन और थोड़ा सा स्वागत की बारात स्वागत की कड़ी में थोड़ा सा विराम देंगे। हाँ, थोड़ा सा शेड्यूल में परिवर्तन होगा। सभी पदाधिकारियों और संरक्षक श्री तेजनलाल साहू जी, उपाध्यक्ष श्री चुरामा साहू जी, श्री कमलेश कुमार साहू जी, मोती साहू से भी निवेदन है कि आकर के हमारे विधायक महोदय को माला सर आप सभी बहुत सारे हमारे दर्शक जो खड़े हैं, आपसे निवेदन है कि अपने स्थानों पर कुछ देर के लिए बैठ जाइए। आदरणीय श्री गरिमा में उपस्थिति हुई है छत्तीसगढ़ साहू समाज उपाध्यक्ष श्री मालक राम साहू जी की आपसे भी निवेदन है कि मंच तक आने कृपा करेंगे। आइएगा श्री मालक राम साहू उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ साहू समाज, आपसे निवेदन है कि मंच में मंचासीन होने की कृपा करें और आपको सम्मान प्रदान करने के लिए आइए। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन है कि अपने स्थान पर थोड़ी देर बैठ जाया जाए। हमारे विधायक महोदय जी की गरिमा में उपस्थिति हुई है।
तालियां बजनी चाहिए। आप सभी से निवेदन, बहुत संख्या में है हम लोग, तालियों का आवाज गड़गड़ाहट से गूंजना चाहिए। तो लीजिए, क्योंकि अतिथियों का समय बहुत कीमती होता है और बहुत से कार्यक्रमों में उनको अपनी सहभागिता प्रदान करना होता है, तो मैं और अधिक विलंब न करते हुए संक्षिप्त उद्बोधन के लिए हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष। बोलो भक्त माता कर्मा की, गाजिम माता की, दानवीर भामा शाह की। आज बांदरपुर क्षेत्र के वार्षिक सम्मेलन में एवं आदर्श सेवा में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी विधायक विकास पुरुष सम्मानीय अजय चंद्राकर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे बीच में विराजमान हमारे तहसील साहू समाज बघारा के अध्यक्ष कामताराम साहू जी, जिला साहू समाज के उपाध्यक्ष सम्मानित तोरण राम साहू जी, जनपद सदस्य रवि साहू जी और यहाँ के परिषदीय अध्यक्ष सम्मानित प्रेमलाल साहू जी, रंजना स्टीफन साहू जी, बहुत सारा यहाँ पे अतिथिमन है। समय ज़्यादा होगा, इस कारण मैं सम्मानीय मंच बोल रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आज के वार्षिक सम्मेलन और कर्मा जयंती में आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। माता कर्मा के हम 1007 जयंती मनाते हैं और समाज, हमारी माता जो है समाज में अच्छा से संदेश दी, दिशा दी, समाज में संगठित करी कि हमारा समाज आगे कैसे बढ़े, एक बार बहुत चिंता करी। एक कारण हमारा आज समाज होकर जयंती मना था और ये जयंती के बीच में आप सब अपना इकट्ठा हो गए, हमारे समाज के बीच में सुख दुख के जो है अपन एक दूसरे ला संदेश दे दो, एक दूसरे का जान पहचान कर दो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और समाज में हमारा आगे समाज हमारे शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ाएं, एक हमारा चिंतन करे की बात है। हमारे बीच में हमारे अतिथि विराजमान है, अगर हमारा सुनना है। वैसे मैं यहाँ पे बोला आज अपन सम्मान दे, बोले के मौका दे, परिषद में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहीं पे मैं अपने बात का विराम करता हूँ। बोलो भक्त माता कर्मा की। समस्या जो है, संकेत भी कहा जाए और संदेश कहा जाए, सबसे बड़ी समस्या हमारे 12 गांव का है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, फिर भी हम आपको प्रेषित करना चाहते हैं कि ये जो रोड है कुरुद से लेकर के डोनर होते हुए जो धमदरी रोड जाता है, खास तौर पे हम लोग जो 12 गांव के लोग जूझते हैं, आपसे निवेदन है कि ये पूरे गांव के 12 गांव के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। बहुत दिनों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं इस रोड के माध्यम से, बहुत परेशान है सब लोग, माताएं परेशान है, बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती रहती है, बड़ा डर लगा रहता है बच्चा कब किस समय क्या हो जाए। इसलिए आपसे निवेदन है कि हम सब बहुत परेशान हैं और हम सबकी पीड़ा को आप हरण करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं यह माइक माता कर्मा की, बोलो राजीव भक्ति माता की, बोलो साहू समाज की, बोलो आज के आनंद की। आदरणीय तेजनलाल जी, आदरणीय प्रेमचंद जी, आदरणीय सुरमन जी, आदरणीय कमलेश साहू जी, आदरणीय दुर्गा साहू जी, दुर्गा जी बोलिए भक्त कर्मा माता की जय। बहुत ही प्रेरणाप्रद उद्बोधन हम अभी हमारे आदरणीय विधायक महोदय से सुन रहे थे। जो क्षमतावान होता है उसी से अपेक्षा की जाती है। हमारे गांव और ये 12 गांव के परिक्षेत्र के जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सबकी अपेक्षा यही है कि आप हमारी मांगों को पूरा कर सकते हैं, हमारी समस्याओं का निजात कर सकते हैं। हम हर बार जब तक कि ये मांग पूरा नहीं होगा इसी तरह से मंचों में इस बात को कहते रहेंगे जब तक कि हमारा रोड नहीं बनेगा। बोलिए भारत माता की जय। तो आपसे निवेदन है कि आप प्रखर वक्ता हैं और चूंकि आपको राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है, तो किस प्रकार से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं ये आप अच्छी तरह से करेंगे। और धर्मांतरण और नशा पर भी आप लोग हम सबको लड़ने की प्रेरणा दी।
हेलो। हाँ, बाजा वाले भाइयों से निवेदन है अति शीघ्र में तैयारी कर लें बारात पर उठाने के लिए। और सभी परिक्षेत्रीय पदाधिकारी एवं ग्रामीण अध्यक्ष बारात स्वागत के लिए प्रस्थान करेंगे। सदर निवेदन चलिएगा, शीघ्रता आप सभी करेंगे क्योंकि अब बारात स्वागत के पश्चात दो जोड़ा आदर्श विवाह का कार्यक्रम अविलंब रूप से मंडप पर आचार्य जी नंद कुमार साहू जी के मंत्रोच्चारण से संपन्न होना है। और जो हमारे जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिएगा। हमारे विचारण्य नीलम चंद्रकर जी का आगमन हुआ है। रामालाल साहू जी मूर्ति प्रदाता कर्मा मंदिर सिंगरदेव का
की हमार दी हमारा देखा थे मैं सब जानते हैं हमारा देखा थे यही मन कराती गई कि वहाँ इसमें कैसे करते चालू है तो हाँ मत दिखाई दे रहा चमके से कर वो तगड़ा हाँ तो बड़े बाबू लीजिए वर वधू का मंच की ओर आगमन हो रहा है जिनका हमारे गणमान्य जन वर और वधू को मंडप तक के ला रहे हैं। साहू जी और जनपद के भाई मन सम्माननीय रवीन साहू जी, सम्माननीय थानूराम साहू जी और हमारे बीच में उपस्थित है एक गांव के मंच संचालक भैया चंपालाल साहू जी और बहुत ही सम्माननीय हमारे मगल रोड से आए हुए हमारे भाई डॉक्टर गिरीश साहू जी, सम्माननीय हमारे पूरा परिक्षेत्र के हमारे नजदीक के हमारे परिक्षेत्र के हमारे बहुत ही सम्माननीय हमारे बहनी सरपंच महोदया मन जिन्हें मातृ शक्ति के रूप में हमारे मंच में मंचासीन है, तीनों पंचायत के सरपंच महोदया और हमारे संरक्षक भाई तेजन साहू जी, सम्माननीय नहीं नाम लो तो बहुत है छोटे छोटे बच्चा मन आप सब पूरा सबल में सादर नमन वंदन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। ओम गुरु ब्रह्मा आज वास्तविक में लगता है कि साहू समाज के हमार कर्मा जयंती जिन पाप मोचनी एकादशी के दिन मनाए जाते आज बानगर परिक्षेत्र में दिखा थे कि पूरा क्षेत्र यहाँ उपस्थित है। हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष भैया टहल साहू जी है इस समय एक घोषणा करे रही, एक आदेश निकाले रही कि हम अलग अलग दिन तो करथन तो उसका पता नहीं चल पाए हमारे समाज के कार्यक्रम है। तो एक दिन जैसे हम कोई दिवाली त्योहार ला मनाथन या कोई एक दिन कोई त्योहार ला मनाथन तो ओकर रौनकता अलग रहते। तो इस समय और वास्तविक में वो दिन बहुत जगह जाए बर मिली, देखे बर मिली कि दिवाली के अवसर के
के जैसे पानी गिरन में भी माहौल भी एक अलग हर्ष और उल्लास भी समाज में छोटे बच्चों से लेकर सियान तक बहुत ही हर्ष और उल्लास के समय रही। दूसरा बात कहूँ कि सम्माननीय हमारे भूपेश बघेल जी है राज्य के मुखिया जेना हमारे साहू समाज पर कर्मा जयंती के हमला छुट्टी दिस एक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और दूसरा बात हमारे समाज में अगर ऐसे संगठन दिखे कर्मा जेना त्याग तपस्या और समर्पण के भक्ति के एक मूर्त रही जे हमारे साहू समाज का प्रेरणा देगी। तो भक्ति में इतना शक्ति है और संगठन में इतना ताकत है तो एला हमला चरितार्थ करना है कि साहू समाज में या कोई भी समाज में जब तक संगठन मजबूत नहीं होगी तब तक हम अपन दशा दिशा का नहीं सुधार सकेंगे। संगठन के साथ साथ हमारे बीच में संस्कार और शिक्षा बहुत ही अति आवश्यक है। आज हम तो सियार मनाते जब कर्मा जयंती मनाथन था लेकिन यही कर्मा जयंती जब हमारे समाज के आराध्य देवी माँ के जयंती मनाथन ये समाज के कोई कार्यक्रम होते वहाँ हम बच्चा मन जरूर लेके जान तो वास्तविक में बच्चा मन ऊपर असर पड़ी कि ये हमारे समाज के आराध्य देवी है यह हमारे समाज के रीति नीति है। आज के आवश्यकता है जब हम अपन घर में भोजन करे पर बैठन सुबह से शाम तक आदमी तो अपन काम में व्यस्त हो जातन। आज के व्यस्ततम जीवन में वास्तविक में काकरो पास समय नहीं है, समय के अभाव है। तो हम ऐसा व्यस्ततम जीवन में आप देखन कि 4 जन व्यक्ति है एक ठन घर में और 4 ठन मोबाइल है हावे नहीं दीदी हो एक ठन कमरा में एक ठन मोबाइल में अपन मस्त है। तो हम अपन परिवार के अपन समाज के चिंतन हम कहाँ कर सकते हैं। तो एक बार वास्तविक में गायत्री वाला मन जैसे बोले ना हम सुधरेंगे युग सुधरेगा हम सुधरेंगे युग सुधरेगा एक कथन कहीं गलत नहीं है। तो हम अपन घर से शुरुआत करन जब हम रात दिन भर तो अपन काम में व्यस्त होते लेकिन रात के जब हम बैठन रात के भोजन में वास्तविक में माध्यम से कर्मा माँ के आरती शाम की अगर 20 दिन हो तो जरूर हमारे समाज के लड़का मन अपन माँ आराध्य देवी ला अपन प्रेरणा सोच समझी और जरूर धर्म की ओर अग्रसर होगी। तो ये बात हमारे समाज के बीच में रखना चाहते तो आप सब मन बुलाव सम्मान दे बहुत बहुत धन्यवाद देता कर्मा के पर बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता है। अब हमारे भाई मन के कुछ मांग भी है वैसे तो मैं जनपद क्षेत्र की ओर से गांव में परिक्षेत्र से भी भक्त माता के पक्के बराबर बोला तो जय 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 चलो आगे बढ़ो साथी माँ वास्तव में ये पालन को सोचना है कि आप कर सकते हैं। प्रेताधिपाधिग्रह प्रदुम्नो नलकुबरो अनुष्ठान करते हैं लेकिन हम लोगों में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से बार बार जैसे कि आज के तिथि लोग बता रहे हैं कि हमारी जो आर्थिक तो हमारी बढ़ती जा रही है लेकिन हमारी विसंगतियां सामाजिक नीचे जा रही है। तो कारण यही है पूजा पाठ अपने घर का वातावरण संस्कार युक्त बनाए। बढ़िया बात हमारे दीदी जी ने कहा कि पैसा देना तो बड़ी चीज नहीं है लेकिन संस्कार दे देना ये सबसे बड़ी चीज है जिसकी आवश्यकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, अगर किस चीज की कमी है तो संस्कार की कमी है। उसका कारण यही है कि हमारे घर धार्मिक कार्यक्रमों से धार्मिक कार्य से पीछे होते जा रहा है
और जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो केवल एक औपचारिक रूप में रह गया है, चाहे वो शादी हो, छठी हो, एक औपचारिकता रह गई है। संस्कार का कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी संस्कार को बनाए रखने की बात आदरणीय दीदी जी हमको कह रही थी और सभी अतिथिगण भी एक प्रकार इसी बात को कहते हैं। तो लीजिए, बहुत हमारे बीच में मनीषी जन बैठे हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको हमको सुनना है। तो सबसे पहले समाज से अपेक्षित हम रखते हैं संस्कार, विद्या, संस्कार के साथ साथ कर्तव्य, और वो तीनों चीज बानगर परिक्षेत्र में दिखाई पड़ता है। आज आप देख रहे हैं वर्तमान हमारे अध्यक्ष भाई प्रेमचंद साहू जी कर रहे हैं। माताओं यहाँ से मंत्र बोले सबने यही कहा कि संस्कार बच्चों को लाना चाहिए, जो दिख रहा है। माँ के साथ साथ हमारी बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान साथी भी हैं। ये इस बात का परिचय देती है कि हमारा परिक्षेत्र संस्कार और कर्तव्य की ओर आगे बढ़ रहा है। और मैं एक साथ हो, एक बार में पूरा नहीं होता है तो दो पाली में पूरा हो, कभी सिंगल दिन या कभी कोई किसी आयोजन ग्राम में हो। और उन विवाहों को विवाह करने वालों से चर्चा करके 4 गांव या 6 गांव का विवाह जो होता है वो एक साथ हो। जैसे हमारे धमतरी के पास हरदिहा साहू समाज के द्वारा ये नियम बनाया गया है, हमारी बेटी या बेटा का हम विवाह करेंगे तो एक साथ विवाह करेंगे। ऐसी उनकी एक सुंदर नियम है। उन नियमों पर भी चर्चा आपके नेतृत्व में हो, ऐसी अपेक्षाओं के साथ अनंत कोटि शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए भक्त कर्मा की श्रद्धा भक्ति की, कर्मा माता की। हाँ, अच्छा, दिगेंद्र साहू के दादाजी श्री भैरव साहू है ना। ठीक भाई, बहुत ही बढ़िया संदेश है कि हमारे बानगर परिक्षेत्र के भवन के लिए। और एक और घोषणा की गई है। हाँ, अभी दिगेंद्र जो बालक जिनका शादी हो रहा है, चिरंजीव जो वर हैं, उनके जो दादा हैं भैरव साहू, उनके द्वारा 5000 रुपये और श्री नारायण साहू खैरा की ओर से भी 2500 रुपये भवन के लिए घोषणा किया गया है। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बोलिए भक्त कर्मा माता की जय। अच्छा, ठीक है, तो लीजिए, ये तो हम सभी का सौभाग्य है कि आदरणीय विपिन भैया जी की हमारे भी बहुत बड़े जिम्मेदारियों अब उसका फूल जान पकड़ लीजिए मर्यादाकरण के लिए। कह रहे हैं वर माता जी हमारी बेटी को हम कभी मर्यादा के साथ रखे हैं, ना कि उनको गलत कार्य नहीं दिए, ना उनको मारे पीटे नहीं, हम उनको प्रेम से रखे। हम आपके हाथ में सौंप दिए, आप भी घर में जाकर उनको मर्यादा के साथ रखेंगे। ऐसे कन्या के माता पिता को कह रहे हैं, वर माता जी को कह रहे हैं, आप गलती करने पर उनको मारेंगे जी की। मैं उनके सम्मान के लिए भाई कमलेश साहू से निवेदन करता हूँ कि आदरणीय भैया चरणेश्वर का सम्मान करेंगे बेच लगा करके और श्रीफल। राजीव माता की, साहू समाज की, सर्व समाज की, आज के आनंद की जयकारा एक बार हमरो बोले से आपका लगा दो दीदी हो है। तुमन शारदा बहनी बोले से लगा बोले विकट चिल्ला है। महिला तुमन सशक्त मत हो वही हम सशक्त। बोलो कर्मा माता की लगाओ। वो धीरे धीरे कम होते ऐसे बोला महसूस होते भाई वो व्यक्तिगत रूप से आप मतलब बोला तो कोई बुरा लगा तो वही तो क्षमा के हाथ हो गया। अरे पुरुष वर्ग के भी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। यह महिला वर्ग की उपस्थिति देखो, कम उपस्थिति प्रणाम करा तो महिला वर्ग में सिलूक मारा है। यही अरे कर्मा माता के आदर्शों में चलने वाले सही में अगर कोई नियम के कानून के पालन करत हो तो महिला दीदी तारी बहनी बन कर अब ये छोटे छोटे लोग नहीं कमा हमारे मन के कोई योगदान में अपन आप निधि को समझो है। हमारे कतना जगह एक क्षेत्र के कोई लालना लड़का हो है। पहला आदर्श वही हो ये क्षेत्र में गुरु में 51 जोड़ा का आदर्श विवाह करा रहे हैं। आप मन के अपन भाई वही लाओ
हम एक बार नहीं ला हम रायपुर से आए सीधा आधन मीटिंग निधि से और हमारे भाई लावे के बोले भी निधि से किरण भाई है नहीं लावे तो मैं बिल्कुल घर के आ रहे हूँ खैर वो कर सहित पूरा भवन बिल्डिंग के निर्माण हमारे साहू समाज के, चाहे वो रायपुर हो, चाहे सुकमा हो, चाहे सरगुजा हो, एक एक साथी मन से एक एक रुपया मांग के 1 करोड़ नहीं बोलो, आप लोग पता है क्या करना है। कर्मा माता की परिक्षेत्र साहू समाज बानगर के क्षेत्र में आज साहू समाज के वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित बड़े भैया विपिन साहू जी, बड़े भैया रघुनंदन साहू जी, शारदा चाची जी, आदर्श जो आज करे थे एक नया सोच, नया एक आदर्श प्रस्तुत करे। समाज में फिर से कहीं न कहीं कुरीति आ रही से, समाज के लोगों को कहीं न कहीं प्रताड़ना मिला रही से, तो समाज के लिए, सर्व समाज के लिए माता कर्मा माता अपन शक्ति अर्जित करी, नौ काकरों का झुकीस, न्याय के खिलाफ झुकीस नहीं है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसा कर्मा माता के वंशज होकर अगर हमारा न्याय के खिलाफ, शर्म के बात है, माता रानी के जो त्याग तपस्या के लिए बहुत दुखद बात है। आज अपन देखा तो विपिन भैया सही बोली कि अगर हमारे समाज में ही सहयोग से अगर भवनाथ प्रेमलाल भैया में बधाई दे, थोड़ा सही बात करूँ मैं यहाँ, ओकर पत्रा फूटा कोई देखैया नहीं है, लेकिन अगर समाज में हमारे पैसा लगी तो कीमत बहुत ज्यादा होगी। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपन समाज के लिए, जैसे कई भी हमारे गांव में या समाज में देखकर ट्रैक्टर है, आप 2 ट्रैक्टर रेती दान कर दो, सीमेंट दान कर दो, अरे कुछ नहीं तो समय दान कर दो भवन बनाए में, भवन इसमें तैयार हो गई। कोई अतिथि का आवेदन दे के जरूरत नहीं पड़ी, अगर एक प्रयास हम खुद करें। एक चीज हमें बार बार बोलते हैं, अरे हम अतिथि मजबूर कर दें कि वो कुछ दे रखी, ऐसा लोग मन में विचार आना चालू देते थे, मुराए मन में या मोला बने कहीं पीट देते, तो हम वो स्थिति पैदा कर रहे हैं कि वो मजबूरी में ला के दे रहे हैं, तो मांगत नहीं देना भी। तो ऐसा परिस्थिति कायम कर रहे हैं कि हमारा कहीं के जरूरत न पड़े। आज सामाजिक कुरीति एक परिवर्तन से 1960 में जब प्रथम अध्यक्ष बनी सभी पंजीयन हुई से स्वर्गीय, वो समय महासमुंद के जीवालाल साहू जी से और मुंगा शहर में आदर्श विवाह की शुरुआत हुई थी 1960 में। बांटो, बराती कम करो, सगाई कम करो, लेकिन अब चौथिया में देखते कि आज चौथिया जाते ना तो 2-4 जनी जाते, 100-150 समाज में सब आगे बढ़ा थे। एक चीज और निवेदन करना चाहूँ, आज शिक्षा के क्षेत्र में जो लड़का बहुत होशियार है, लेकिन अर्थ की व्यवस्था कमी के कारण वो लड़का आगे नहीं पढ़ पाए। तो हमारे समाज में, हमारे परिक्षेत्र में, गांव में हम ऐसा व्यवस्था करें जितना हमारे समाज के कमला का देवर पर शिक्षा में सहयोग प्रदान करन तो लेकर समाज से जुड़ी। जरूर है कि आज अगर एक की मदद हम करो तो लेकर 2 की मदद करेंगे। ऐसा शुरुआत करना बहुत जरूरी है। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो भैया बताइए कि 60 लाख राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ा जात है, प्रतिद्वंदता बढ़ गए, चाहे जो भी कारण हो। आज विधानसभा में 6 जन विधायक थे, चाहे पंचायत के चुनाव हो, विधायक के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, कहीं चुनाव हो, अगर हमारे समाज के एकता के
हाथ ऊपर उठाइए जूनियर। हम रहे या ना रहे, लोग हमें इसी भावना ऐसा को ऐसा याद वो करें। में लगा दे, चुप रहिए। संयम, शांति, सहिष्णुता श्री राम अपनाया। यही मानवता का अनमोल रतन, प्यारा देश भारत हमारा। यही हमारा विचार आज यहाँ देख के बहुत अच्छा लगी से बाबा जी मोरे परिवार के हम डाल पे मन तक उतनी नहीं डालना है। आज मंच पे उपस्थित समस्त पंचायती दीदी भैया और गांव के अतिथि दो गाँव को वो जाओ वही करके चल ऐसे ऐसे ही रही। अपना बड़ा कार्यक्रम रखे गए हैं साहू समाज के तरफ से। हेलो साहू समाज में बहुत दिन से चला रहा है और आज भी चलावा है और चलत आही ऐसी ही कावती दिनों दिन नया नया तकनीक चालू हो जाते और भैया का नया नया तरीका अपना जाते और पुराना कुरीति में दूर करे के भी बहुत सारा नीति अपना है। लड्डू बांटना मना है। आपको नियम लागू करू से गरीब परिवार वाले मतलब बहुत सुविधा हो जाए। जैसे हमारे भैया का जैसे कि साड़ी बांटने वाला नियम है, ओला भी मना है हमारे तरफ। और अभी नया नियम बहुत अच्छा है, कोयला नहीं हो, बहुत सारा तकलीफ झेले लगता है हमारे बहनी वाला। और अब तीनों दिन ऐसे समय उम्र में भी विधवा होते तो ये सब नियम ला हमारे साहू समाज में हटा जाते और घर में मतलब विधवा बहनी मन के घर में तो मैं चाहूँगी हो सके आपको तब माताएं बैठी हैं, आप सबका दायित्व और बढ़ जाता है। जो संदेश हमको हमारे मंच से मनुष्यों के द्वारा दिया जा रहा है उस पर हम अच्छी तरह से क्रियान्वयन करें, ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो लीजिए उद्बोधन की कड़ी को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। विवाह का कार्यक्रम भी चल रहा है, देखते रहिए और मैं उद्बोधन की कड़ी को बढ़ाऊंगा। हाँ, और हम सबके बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय भैया श्री अमरेंद्र साहू जी का, जो आप तालियों के साथ सबसे पहले सम्मान किया जाए। समस्त अतिथियों का, आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय जी का, हमारे आदरणीय चौधरी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के सम्मान करने के लिए मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ हमारे परिक्षेत्र अध्यक्ष महोदय, हमारे सचिव महोदय और हमारे ग्राम के अध्यक्ष आदरणीय श्री मिलन साहू, आप जहाँ कहीं भी हो, और उनके साथ जितने भी हमारे अतिथि गण आए हैं सभी का सम्मान करेंगे। आइए, आप सभी से निवेदन है। भैया चौधरी भैया आप भी खड़े होइए ना। चल बढ़िया। ओम सुमंगली मधुर्मागुं समेत पश्यन्तु भाग्यः सौभाग्य दत्त्वा यथा विप्रेण सुभागा स्त्री सवित्र सौभाग्य भवन्तु नः। सामने देखना थोड़ा सा थोड़ा सा नाक में नहीं, नाक में नहीं गिरा, नाक में नहीं डालना, नाक में नहीं, मस्तक में निरंतर हमारे अतिथियों का आगमन हुआ है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि जितने अतिथियों को हमने आमंत्रित किया था। मेरा पति देव के मंगल तिलक करे। आप श्री शिव कुमार साहू जी अध्यक्ष सोसाइटी, आप जहाँ पे भी मंच पे आए थे श्री शिव कुमार साहू सोसाइटी अध्यक्ष, आप मंच पे ऐसे रख ले। चावल टिक जाए। चल बैठ जा। हम मंदिर समिति के समस्त सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया आप लोग मंच में आएंगे। पूर्व जो सदस्य हैं वो लोग भी और सुपारी दे दीजिए। ऐसे इस प्रकार का कार्यक्रम होगा तब हमको समझ में आता है कि विद्यार्थियों का यह खजाना
हमारा बांगर परिक्षेत्र और जिला धमतरी है, ऐसे बड़े बड़े दाम्पत्य जीवन के साक्षी हम सब यहाँ पे उपस्थित सदस्यगण हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। आदरणीय गुरुदेव श्री अवध साहू सिद्धि आप लोगों को प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाए। और हमारे समाज के प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सिर झुका ले, प्रणाम कर ले। ओम नमः संताय शास्त्रमूर्ते सहस्रपादाय सहस्रनाम में पुछाए सहस्रकोटि युगधारिये में जुट जाएंगे तो जितने पदाधिकारी हैं ना चुप नहीं बैठते, दिन रात कार्य करते हैं। एक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दूसरे कार्यक्रम की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है। एक बार पुनः स्वागत करते हुए, हालांकि ये शपथ का शब्द तो लिखा हुआ और बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए, नहीं हुआ है, तो मैं अपनी ओर से जो शब्द बोला जा रहा है उसको आप लोग दोहराएंगे। समाज की इच्छाओं के अनुरूप करने का हर संभव प्रयास करूंगा। बोलिए भक्त माता गढ़वाल की जय। हमारे बुजुर्ग युवा साथी उपस्थित हैं, वो सब आप आमंत्रित रहेंगे वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए। और आपके पूरे परिश्रम की पसीने का परिश्रम है, जो बहुत बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने इतने सहजता से सरल ढंग से संपन्न हो रहा है। एक बार पुनः ग्राम खैरा के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन है, आइए। परिक्षेत्र बांधकर के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी से निवेदन है कि मंच में आए, बच्चों को आशीर्वाद देना है वरवधु। ये शायद इसमें नहीं माता की जय। जय भैया जय। चलिए बोलाइए फिर। चलो भक्त कर्मा माता की जय। एक बारी हाथ पूरी तन्मयता के साथ भोजन व्यवस्था में और अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं में तन मन धन तब लगाए हैं, तब इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ और सफलता कार्यक्रम आयोजित हुआ। यदि किसी प्रकार का संशय है तो अन्यथा आप अपने बच्चों को पढ़ाई में ध्यान दीजिए। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि नौकरी मिले, फिर भी अच्छा जीवन जिए तो संस्कारपूर्वक हम लोग समाज में शादी कर सके, सबके शादी कर सके, आशीर्वाद मिल सके। इस तरह से किसी साइकिल का चाबी यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिए। किसी के साइकिल का चाबी गुमा है तो आप यहाँ आकर के ले जा सकते हैं। आकर के आभार प्रदर्शन करते हैं जल्दी से, आशीर्वाद ठीक है ले जाते हैं, जिससे न केवल हमारे समाज को फायदा होता है और फायदा होता है। इसलिए हम ऐसा कुछ सृजनात्मक सोच करें जो हमारे गाँव में बैठक हो साहू समाज का, और सब लोग आपका दिल इतना अथाह सागर है जिसमें पार लगाना भी मुश्किल है।
हाँ, उनके स्वागत के लिए रविंद्र सर से सादर निवेदन। और हमारे लेखराज साहू परिषद